प्लस क्लासेस के इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संजय सिंह। मेरा मानना है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण घटना है। एक शेर है, फितरत बदलने की जिनको आदत हो उन्हें कौन रोक सकता है, न तो समय न ही इंसान। या दूसरे शब्दों में कहें कि जब सोच में मोच आ जाती है तो फिर संबंध टूट जाते हैं। जियो पॉलिटिक्स के जानकार, लेखक और पत्रकार उत्पल जी, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि यह जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है इसके जियो पॉलिटिक्स में बड़ा असर हुआ है। और उन्होंने कई तर्कों के द्वारा उन्होंने इसे साबित करने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। इस ऑपरेशन से सबसे बड़ा अगर किसी को धक्का लगा है तो वो चीन है और अमेरिका है। अमेरिका को और ज्यादा गहरा धक्का लगा है और यह विश्व पॉलिटिक्स में परिवर्तन के संकेत है। अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर के हवाले से उदाहरण से उत्तल कुमार कहते हैं कि मे बी डेंजरस टू बी अमेरिका एंड मी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फैटल। यानी अमेरिका से न तो दोस्ती अच्छी है और न ही दुश्मनी अच्छी। यदि आप छोटे देश हैं तो आप मान के चलिए कि भले ही आपके पैरों बिना पैरों के ही चल रहे हैं, वो हमेशा अपनी जो दादागिरी है उसका असर आप देता रहेगा। और अमेरिका से दोस्ती या दुश्मनी दोनों में घाटा है, दोनों में नुकसान है। इसलिए इसे समान रूप से दूरी बनाकर रहने में न तो दोस्ती न तो दुश्मनी में ही फायदा है। एक बहुत पुराने डिप्लोमेट हैं अजीत डोगरा, उनका उदाहरण देते हुए कहते हैं उत्पल कुमार कि युद्ध के समय जो दोस्ती होती है वो अस्थायी नहीं होती। वो है देख कर, जान कर, भली बात समझकर कि इसमें मेरे देश के लिए कितना हित है और इस हित के अपने लाभ के, अपने मफाद के कारण ही दोस्ती करते हैं। अमेरिका से मेल जोल करने का मतलब, बहुत ज़्यादा रखने का मतलब यही है कि आप अपने पैरों से नहीं चल रहे हैं। हालांकि चीन को एशिया में उसकी ताकत को रोकने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए, उसके व्यापार को रोकने के लिए उम्मीद थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जब आएंगे तो जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं उनका साथ देंगे और वामपंथियों के जो जड़ है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उनको तबाह करेंगे। विशेषकर भारत को बड़ी उम्मीद थी, भारत के लोगों को बड़ी उम्मीद थी। हालांकि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी कहा था आई लव इंडिया, मेरे दोस्त है मोदी। देखिए ये सब कहने सुनने वाली बात है, यथार्थ में इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि चीन को रोकने के लिए एशिया में केवल एक ही दोस्त है, वो है भारत। लेकिन चूंकि अमेरिका को दादागिरी दिखाना है, उसे भारत को भी रोकना है। अच्छा, ये क्यों दोनों बौखलाए हुए हैं, चीन और अमेरिका? सिंदूर ऑपरेशन से उन्होंने भारत की जो सैन्य क्षमता है, जो सैन्य की जो प्रक्रिया है, सैन्य की जो क्षमता है, उसकी जो मारकता है, उसका जो दंश है, वो भूल नहीं पा रहे हैं।
उनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि ये जो छुपा हुआ जो भारत की सैन्य क्षमता है वो इतना ज़्यादा कैसे विकसित हो गया। जबकि आपको पता है कि 2013 से ही मेक इन इंडिया का प्लान चल रहा है और जितने भी सैन्य संबंधी जितने भी आयुध हैं या जितने भी मटेरियल हैं वो सब कुछ भारत में ही बन रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, मेक इन इंडिया की तरह कार्य हो रहा है। ये स्वीकार नहीं है न तो चाइना को और न ही अमेरिका को। वो इस बात को लेकर बिल्कुल हतप्रभ है, निराश है कि भारत इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया। और तो और इन 96 घंटे युद्ध के बाद अभी कुछ दिन पहले भारत जो है समूची दुनिया का चौथी अर्थव्यवस्था बना है, जापान को छोड़कर। और इसके पहले में जर्मनी को छोड़कर 5वां बना था और आज जापान को छोड़कर बना है चौथा। और उम्मीद है कि 2027 तक यानी 2 और 2.5 साल के बीच में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। चीन एक डोलरो है, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था, मारी से उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि 2017 से लेकर 2027 तक चीन की जो अर्थव्यवस्था होगी वो अमेरिका से आगे हो जाएगी। और 2027 से 2050 तक यानी 2050 तक अमेरिका की जीडीपी की अर्थव्यवस्था के 50% अधिक होगी। लेकिन उनके कयास गलत हुए और अभी जो फासला है वो बना हुआ है। अमेरिका की जो इस अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो 28 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना की 18 ट्रिलियन डॉलर है और भारत 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। तो 96 घंटे युद्ध के बाद एक जो विश्व पूरा भौचक्का रह गया। एक और घटना बताते हैं। 2014 तक एक 5 वो बना था, क्या उसको बोलते हैं, 5 देशों का एक समूह बना था 2014 तक। वो समूह ऐसा था कि फेंजाइन सा नाम था, फेंजाइन 5 के नाम से था। और वो ऐसा एक समूह बना था कि इसकी अर्थव्यवस्था 2014 तक कभी भी धड़ाम हो सकती है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन 2013 से लेकर 2025 तक ये जो 11 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और उन्होंने जो नेतृत्व क्षमता के साथ और मेक इन इंडिया के साथ जो सैन्य उपकरण उन्होंने बनाए स्वदेशी, अपने माध्यम से स्पेस में इसरो के माध्यम से दुनिया देखती रह गई। और ये उपकरण ऐसे नहीं है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो वैधता है वो अन्य देशों से भी अधिक है, अच्छा है। अभी एक आयरन ड्रोन है आपका वहाँ का इजराइल का, और एक गोल्डन ड्रोन अभी अमेरिका में बन रहा है। अभी उसका 25 अरब रुपया उसमें खर्च भी हो चुका है। अभी 2% ही कार्य हुआ है और ट्रम्प साहब का 6 माह हो गया है, 3.5 वर्ष और उनके कार्यकाल में, शायद उनके कार्यकाल में बन भी नहीं पाएगा। उससे अच्छे मारक क्षमता में भारत के पास ड्रोन है। ये अगर क्वालिटी देखेंगे, मारक देखेंगे तो कम पैसे में उनसे बेहतर ड्रोन भारत के पास है। यह पूरी दुनिया, चीन और अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया परेशान किया हुआ है कि भारत ये छुपा सैन्य शक्ति उभर के कैसे आ गया। किसी को इस तरह का अनुमान नहीं था। अनुमान गलत हो सकते हैं, अनुभव गलत नहीं। तो एक अनुमान था कि भारत एक साफ देश है, यहाँ कुछ भी आतंकवादी गतिविधि हो जाएगी, डोजियर ओवर यूएन से लेकर पाकिस्तान को दिए जाएंगे, कुछ होगा नहीं। तो आज साफ देश नहीं है भारत, आज बलवान देश है। अगर आप कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। ये नया भारत है, 2025 का भारत है।
इसकी सामरिक क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है और इसी कारण जो पूरे यूरोपीय देश है, एक क्वाड का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका है। बड़ा आश्चर्य होता है कि जो सिंदूर ऑपरेशन है उसमें न तो ऑस्ट्रेलिया की कोई टिप्पणी आई न जापान की, बिल्कुल चुप्पी साधे गए। कारण क्या है? भारत की बढ़ती जो सामरिक क्षमता है ये परेशानी का सबब है, ये दिक्कत का सबब है। अब ये है कि पहले तो चीन को रोकना था, अब ये है कि भारत को भी रोकना है। और क्या करें कि भारत रुके? एक एप्पल का आईफोन है और उस कंपनी के मालिक को बार बार कह रहे हैं कि आप आकर अमेरिका में बनाइए, वो कह रहा है कि 2 बार कर चुके हैं। और ट्रम्प का देखिए, मतलब अपने नज़रों में कैसे गिर गए। जो उनका दोस्ती का नकाब था भारत से और प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो कैसे उतर गया। उन्होंने कई मंचों पे कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान को युद्ध को रोका है और मैंने बिचौलियों का काम किया है, मैंने व्यवस्था की है, जबकि भारत सरकार ने ऐसा माना ही नहीं। हो सकता है अमेरिका ने प्रयास किया हो। जब भी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो तमाम देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति फोन करते हैं, हो सकता है आपने प्रयास किया। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने फ़ोन किया, उनकी बात को हमने जो है मान लिया और ये ऑपरेशन सिंदूर केवल जो है स्थगित किया गया है, केवल रोका गया है, बंद नहीं हुआ, जारी है। कुछ समय के लिए इसको रोका गया है, युद्ध को विराम दिया गया है। तो इससे बड़ी फजीहत थी, उसका श्रेय लेना चाहते थे कि कैसे भी इसका श्रेय ले लें और धमकाते भी थे कि मैंने व्यापार का जो है कहा कि मैं इतने का व्यापार करूँगा। व्यापार में ये दोनों देश झुक गए और तो और भारत को और पाकिस्तान को दोनों को एक रेंज में ला दिए समान रूप से, जैसा भारत वैसा पाकिस्तान। इसका मतलब कि अभी भी अमेरिका के नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। जो पहले अमेरिका था आज भी अमेरिका है। अभी भी पाकिस्तान में आतंकवादी पले बढ़े, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है और भारत आज अपने पैरों पे खड़ा है, उसे किसी की परवाह नहीं है। टैरिफ लगाना हो तो लगाओ, हम झेल लेंगे। 140 करोड़ की आबादी है, हम लोग सब राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्र की धारा के लिए सब एक साथ है। बाकी जितनी राजनीति होगी वो अलग का विषय है कि मातृभूमि के साथ, राष्ट्र के साथ, भारत के साथ सभी के सभी एक साथ डेलीगेशन गया है जिसमें ओवैसी साहब और थोरू साहब ने तो कमाली कर दिया है। और थोरू साहब से तो परेशान है कांग्रेस पार्टी, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। फ्रेजाइल 5 नाम था उसका। तो मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि आज का ये जो भारत है एक नया भारत है, नई सैन्य शक्ति है और उसके ऊपर कसौटी पे कम कीमत पर मेक इन इंडिया की तरह और सबसे ज़्यादा मारक क्षमता, यानी कसौटी पे पूर्ण रूप से जितने भी यूरोपीय के देश या चीन अमेरिका उनसे बेहतर ही है। और इसका श्रेय जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, जो उन्होंने नीति का निर्धारण किया, जो उन्होंने रक्षा की जरूरतों के हिसाब से जो काम किया, जो उन्होंने इसरो पे काम किया। आज उसकी देन है कि 2025 का भारत बदलता हुआ है और अभी बदलाव आप देखते जाइए। जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा भारत के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ेगी, कम कीमत, मारक क्षमता बेहतर, कसौटी पे आपसे बेहतर, तो कौन देश नहीं लेगा। तो अभी आने वाले दिनों में अभी भारत की जो स्थिति थी विश्व पटल पे और बढ़ती जाएगी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आज सामरिक क्षमता में, सैन्य क्षमता में, सैन्य उपकरण में, सैन्य मिसाइल में, किसी भी क्षेत्र में, इसरो में, DRDO में, स्पेस में, किसी भी क्षेत्र में भारत किसी भी देश से 19 नहीं है, बल्कि अगर 20 नहीं 21 हो सकता है। और इसका श्रेय देना चाहिए
चाहे किसी भी पार्टी को, वो अलग कभी से है, पार्टी किसी का हो सकता है, रुचि जिसमें हो, जिसको आप मानते हो, लेकिन सच कहने से कैसे कतराया जा सकता है। 96 घंटों में पाकिस्तान पस्त हो गया, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। चाइना के सारे जो रडार थे और एयर डिफेंस सिस्टम थे सब तबाह हो गए। 9 आतंक अड्डे समाप्त हो गए और बगैर 1 इंच पाकिस्तान की भूमि में गए, सब कुछ भारत से ही कर दिया गया। यह आसान नहीं था। यह हमारी सेना का शौर्य है, पराक्रम है, जिगर है, देश के प्रति समर्पण की भावना है, फौलादी इरादा है। और मुझे यह कहने में न हिचक है, न संकोच है, न परहेज है कि भारतीय सेना विश्व की सबसे श्रेष्ठ सेना है। इसकी कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है रत्ती भर भी कि इसमें कोई कुछ कह सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़े चाव से आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। आपके लिए लाइक करना मात्र चंद सेकंड का काम है और इससे हमारी रीच बढ़ती है, हमारी पहुंच बढ़ती है, हमारी आवाज़ लोगों तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आपके लिए मात्र 1 सेकंड, 1 लाइक और मेरे लिए एक सफलता का दरवाजा। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद।